स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही मजेदार चर्चा करने वाले हैं और चर्चा होने वाली है क्रिकेट के बारे में। आप यहां पे टाइटल देख सकते हो, द फुटबॉलाइजेशन ऑफ क्रिकेट। तो हम लोग यहां पे चर्चा करने वाले हैं क्या क्रिकेट की फुटबॉलाइजेशन हो रही है, इसको हम लोग समझेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये डिस्कशन हो क्यों रही है, क्या एग्जामिनेशन में इससे जुड़े हुए सवाल आते हैं, क्या यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो या फिर स्टेट पीएससी हो, क्या इस तरह के सवाल आते हैं? ऑफ कोर्स मेंस में देखिए स्पोर्ट्स बेस्ड सवाल आते हैं, क्रिकेट पे भी सवाल आ ही सकते हैं। ऐसे राइटिंग के दृष्टिकोण से ये काफ़ी आपके लिए यूजफुल रहेगा, और इंटरव्यू या फिर पर्सनालिटी टेस्ट के दृष्टिकोण से दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट यहाँ पर मैं आपको मेरा थोड़ा सा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस सुनाता हूँ, राइट। मेरे जो डैफ में है, वन ऑफ द हॉबीज वाज क्रिकेट, राइट, प्लेइंग एंड वॉचिंग क्रिकेट। इनफैक्ट आई हैव प्लेड क्रिकेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलने का मुझे मौका मिला, स्टेट लेवल तक तो हम लोग पहुंचे नहीं कभी, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ क्रिकेट। तो ये मैंने अपनी हॉबी में डाला था डैफ में, और 3 बार इंटरव्यू, 3 में से 2 बार मुझे क्रिकेट के ऊपर सवाल पूछे गए, और एक बार तो मुझे याद है 2017 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ इसी तरह का सवाल पूछा गया था, नॉट एग्जैक्टली फुटबॉलाइजेशन ऑफ क्रिकेट। तो वहां पे मुझे बोर्ड में से एक मेंबर ने सवाल पूछ दिया कि अच्छा आप क्रिकेट देखते हो, यू लाइक क्रिकेट, यू वॉच क्रिकेट, सो व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। उन्होंने ये पूछा है, डू यू थिंक टेस्ट क्रिकेट विल सर्वाइव फॉर अनदर 5 years और 10 years, राइट। तो सवाल कुछ इसी तरह का था कि आईपीएल की वजह से, T20 क्रिकेट की वजह से जो टेस्ट क्रिकेट है, क्या वो खत्म हो जाएगा, कुछ इस तरह का सवाल पूछा गया था। तो ये आपको ओपिनियन अगर आप डेवलप करो, बिल्ड करो, तो काफी मदद मिलेगी इन योर इंटरव्यूज ऑल्सो। तो आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, क्या क्रिकेट का फुटबॉलाइजेशन हो रहा है। अब सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि भैया ये फुटबॉलाइजेशन क्या है। अब इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। अब उदाहरण यहाँ पे लिया मैंने एक देश का, मैंने एग्जाम्पल लिया है अर्जेंटीना का। अब अर्जेंटीना क्यों लिया है, क्योंकि हम क्वाइट श्योर कि मेजॉरिटी ऑफ व्यूअर्स जो भी देखते हैं कि बोलेंगे कि भैया आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, तो मेजॉरिटी लोग मुझे लगता है कि कहेंगे लायनल मेसी, राइट। मेसी इज द फेवरेट और मेसी बिलोंग्स टू अर्जेंटीना। तो मैंने यहाँ पे अर्जेंटीना का फिक्सचर लिया है। अर्जेंटीना देश के एज अ कंट्री उसके कितने मैचेस होने वाले हैं आने वाले महीनों में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आने वाले 4 महीनों में अर्जेंटीना के फुटबॉल मैचेस कितने हो रहे हैं, जहां पे लेट अस होप मेसी प्लेस, राइट। तो कितने होने वाले हैं? सितंबर में 2 फिक्सचर से 2 मैच होंगे, जहां पे 2 इंटरनेशनल फ्रेंडलीज है, एक होंडुरास के साथ, एक जमैका के साथ। और नवंबर से तो आपको पता है कि कतर में वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, तो वर्ल्ड कप मैचेस होंगे नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर में कोई मैच नहीं है, अक्टूबर में मेसी को छुट्टी है अर्जेंटीना ड्यूटी से, राइट। अब फुटबॉलाइजेशन क्या हो रहा है कि देश के लिए मेसी अगले 4 महीनों में अप्रोक्सीमेटली 4 मैच खेलेंगे, राइट, 90 मिनट के। लेकिन अगर आप उसी मेसी एज अ प्लेयर को देखें, उनके मैचेस कितने होंगे एज अ पार्ट ऑफ पेरिस सैंट जर्मन। पहले मेसी वाज इन बार्सिलोना, अभी ही प्लेस फॉर पेरिस सैंट जर्मन, पीएसजी के लिए खेलते हैं। पीएसजी इज अ फ्रेंच लीग। जैसे हमारे पास आईपीएल है, वैसे अलग अलग देशों में, यूरोपियन कंट्रीज में, दूसरे कंट्रीज में अपनी अपनी लीग चलती है। जैसे फ्रेंच में फ्रेंच लीग, फ्रांस में फ्रेंच लीग 1 चलता है, आपको इटली में इटालियन सीरिया चलता है, जर्मनी में बंडसलीगा चलता है, इंग्लैंड यूके में इंग्लिश प्रीमियर लीग चलता है। तो अलग अलग देशों के अलग अलग लीग्स चलते हैं। तो उन लीग्स में ये बाहर वाले प्लेयर, जैसे मेसी इज अर्जेंटाइन प्लेयर, ही प्लेस इन फ्रांस, फ्रेंच की लीग में खेलते हैं। तो फ्रांस की पीएसजी से वो कितने मैच खेलने वाले, यहां पे केवल 2 महीनों का फिक्सचर डाला है मैंने सितंबर, अक्टूबर। तो यहाँ पे लीग 1 की मैचेस है, यूएफए चैंपियंस लीग है, नवंबर में भी मैचेस है, दिसंबर में भी मैचेस है। तो कंटिन्यूअसली वो अपनी लीग के लिए खेलते हैं। तो फुटबॉलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति, एक प्लेयर अपने देश के लिए अंडर द नेशनल फ्लैग बहुत कम खेल रहा है, उसकी लॉयल्टी बहुत ज्यादा जा रही है टुवर्ड्स हिज ओन फ्रेंचाइज, हिज और हर ओन फ्रेंचाइज, लेट मी बी जेंडर न्यूट्रल हियर, राइट। इसका मतलब क्या है, फुटबॉल सबसे पहले तो सबसे पॉपुलर गेम है फुटबॉल, सॉकर, बहुत लोग फॉलो करते हैं इसको। लेकिन अगर हम लोग इंटरनेशनल मैचेस देखें, फुटबॉल में सेल्डम होता है कि भैया कोई बायलैटरल सीरीज चल रही है। इंटरनेशनल फ्रेंडलीज जरूर होते हैं, लेकिन 4 साल में एक बार वर्ल्ड कप हो गया, 4 साल में एक बार यूरो कप हो गया, आपका कोपा अमेरिका हो गया। तो इस तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं जहां पे देश के लिए वो खेलेंगे, लेकिन बाकी समय कंटिन्यूअसली दे प्ले फॉर द फ्रेंचाइजेस। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या कहीं ना कहीं क्रिकेट में भी कुछ इसी तरह की डेवलपमेंट हो रही है, क्या क्रिकेट भी फुटबॉलाइज हो रहा है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन
करेंगे, समझते हैं थ्रू डिफरेंट एग्जाम्पल्स एंड व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर क्रिकेट, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। टू गेट टू नो दैट इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहेगा ऑन स्टडी IQ। और ध्यान रखना है कि फाउंडेशन बैच लाइव का एडमिशन जल्द ही क्लोज होने वाला है। 31 अगस्त इज द लास्ट डेट, तो इस डेट से पहले आप एनरोल कीजिएगा, प्लीज रिमेंबर द डेट 31 अगस्त। कुछ ही समय बचा हुआ है आपके पास, डू एनरोल फॉर दिस। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन बैच इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रिपरेशन नीड्स। प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी, मेंस की तैयारी हो जाएगी, 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी, ग्रुप मेंटरशिप आपको मिलेगी, ज्ञानवाणी सेशन में आप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, आपको क्रिस्प हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी इसी कोर्स में, विच कॉस्ट यू ओनली 18,999। क्वालिटी प्लस अफोर्डेबिलिटी, दैट इज द मंत्र ऑफ स्टडी IQ। बस एक चीज आपको करनी है, जब भी आप इस कोर्स को खरीदे चेकआउट पे इस कोड को इस्तेमाल करना है। अगर आप ये इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये कोर्स आपको 25,000 के आसपास पड़ेगा। यूज द कोड राहुल लाइव, यू विल गेट इट फॉर 18,999 ओनली। डू इट ASAP। चलिए चर्चा पे चलते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कहीं ना कहीं क्रिकेट में भी फुटबॉलाइजेशन हो रहा है। इसका एक प्राइम एग्जांपल, हाल ही में न्यूजीलैंड के पेस बॉलर है ट्रेंट बोल्ट, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला था। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि समझ लीजिए आपके बोर्ड की नौकरी मिली है, यानी कि आप अपने देश के एक रेगुलर प्लेयर बन जाएंगे। इंडिया में भी अलग अलग ग्रेड के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, ग्रेड A+, ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C। ग्रेड A+ में 7 करोड़ सालाना 7 करोड़ सैलरी होगी, ग्रेड B में उससे थोड़ा सा कम, ग्रेड A में 5 करोड़, ग्रेड B में उससे कम होती है। तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं। तो ट्रेंट बोल्ट को भी न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो अभी फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलना चाहते हैं। ही वॉज लुकिंग फॉर बिग बैश लीग फ्रेंचाइज कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि बिग बैश लीग में वो भाग लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ऑप्ट किया बाहर। इससे क्लियरली पता चल रहा है कि उनकी नेशनल टीम के प्रति जो भी ड्यूटी रहेगी वो काफी कम रहेगी अभी, एंड ही विल बी मूविंग टुवर्ड्स फ्रेंचाइज क्रिकेट। इससे पहले भी कई सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं यार। पूरी की पूरी वेस्ट इंडीज की जो टीम है ना, आप हमेशा कहते हो कि वेस्ट इंडीज की जो इंटरनेशनल टीम खेलती है उसके अंदर आपको नए नए नाम मिल जाएंगे। जो पुराने जो रिनोन्ड नाम है, जैसे कि ड्रे रस हो गया, एंड्रे रसल, या फिर आपको पोलार्ड हो गए, या फिर दूसरे जो एक्सप्लोसिव प्लेयर्स हैं वो मिस आउट हो जाते हैं, सुनील नारायण एटसेट्रा। दे डू नॉट प्ले फॉर वेस्ट इंडीज, दे आर प्लेइंग फ्रेंचाइज क्रिकेट। साउथ अफ्रीका के भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। इनफैक्ट ये न्यूज है इस साल के IPL के पहले की, कि साउथ अफ्रीका का एक सीरीज चल रहा था, बायलैटरल सीरीज के बीचों बीच कुछ प्लेयर्स उस सीरीज को छोड़कर IPL खेलने के लिए आए। पिछले साल भी हुआ था, पिछले साल तो साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का सीरीज चल रहा था। आई रिमेंबर उस समय पे आई थिंक कगिसो रबाडा एंड क्विंटन डिकॉक दोनों भी मैचेस बीच में बायलैटरल सीरीज को छोड़कर IPL खेलने आ गए थे। तो ये होता है IPL जब से आया है, यानी कि IPL जो T20 क्रिकेट आया है 2008 में IPL शुरू हुआ, तो 2008 से IPL की अट्रैक्टिवनेस की वजह से अभी बहुत सारी दूसरी लीग्स भी आ चुकी है। T20 की जो अट्रैक्टिवनेस है, उसके अंदर जो पैसा है, उसके अंदर जो एंटरटेनमेंट है, फ्रेंचाइज क्रिकेट की तरफ बहुत लोग मूव हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने देश का जो क्रिकेट है, अपने देश की जो ड्यूटी है, उसको वो लोग नहीं निभा पा रहे हैं, या फिर दे आर मूविंग फ्रॉम द नेशनल ड्यूटीज टू फ्रेंचाइज क्रिकेट। साउथ अफ्रीका में हम लोगों ने देखा। इनफैक्ट इसको हाईलाइट भी किया है, ऑस्ट्रेलिया की जो कोच है एंड्रू मैकडोनाल्ड, उन्होंने हाईलाइट किया है कि प्लेयर्स आर नाउ चूजिंग फ्रेंचाइज लीग्स ओवर T20 इंटरनेशनल्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले तो IPL ने इस ट्रेंड को शुरू किया। पहले तो केवल इंडियन प्रीमियर लीग था, मैं कह सकता हूं इट इज एक्चुअली इंटरनेशनल प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग एक ही थी पहले। तो यहाँ पे IPL में अगर आपको ड्राफ्ट होना है, IPL में किसी टीम में जा रहे हो, तो एक तो बहुत सारा पैसा मिल रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ राजमटाज, देयर इज लॉट ऑफ पेपराजी, बहुत सारी चीजें, राइट। यू आर एट द सेंटर ऑफ न्यूज बेसिकली। एक ही थी IPL, उसके बाद धीरे धीरे बांग्लादेश प्रीमियर लीग बनी, पाकिस्तान प्रीमियर लीग बने, पाकिस्तान सुपर लीग, PSL जो पाकिस्तान की लीग है, बिग बैश लीग आई, अभी हाल ही में तो इवन ब्रिटेन में भी द 100 उन्होंने शुरू किया। तो अलग अलग देशों की अलग अलग लीग शुरू हो चुकी है, बट IPL का एक लेवल ही दूसरा है। ऑफ कोर्स वी नो दैट, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स बाहर नहीं खेलते हैं, दूसरे प्लेयर्स IPL में जरूर खेलते हैं। लेकिन ये भी बदलने वाला है, इसीलिए वी आर टॉकिंग अबाउट फुटबॉलाइजेशन ऑफ क्रिकेट। क्यों? क्योंकि जो अभी IPL था, दूसरे जो लीग्स हो रहे हैं वहां पे भी इंडियन ओनर्स जा चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाल ही में क्रिकेट साउथ अफ्रीका की नई T20 लीग अनाउंस हुई, जिसमें बिडिंग हुई टीम्स के लिए, और 6 की 6 टीम्स इंडियन फ्रेंचाइज ओनर्स, यानी कि जो IPL की टीमें हैं
6 लोग आईपीएल की जो टीम है वही लोगों ने साउथ अफ्रीका की क्रिकेट लीग में भी उन्होंने टीम्स खरीद ली। तो अभी बेसिकली इंडियन प्रीमियर लीग एंड आई वुड से द साउथ अफ्रीकन क्रिकेट लीग जो है, दोनों में ओनरशिप सेम हो गई। इसके अलावा अगर हम लोग कैरिबियन प्रीमियर लीग की बात करें, वहां पे भी 3 जो आईपीएल की टीमें हैं उसी के ओनर कैरिबियन प्रीमियर लीग के भी ओनर्स हैं। इसके अलावा इंडियन जो फ्रेंचाइज ओनर्स है आईपीएल की जो टीम से, अभी तो 8 से 10 हो चुके हैं, पार्डन मी 8 नहीं अभी 10 हो चुके हैं। तो ये जो 10 टीमें हैं, दे आर ऑल्सो लुकिंग टूवर्ड्स बीबीएल क्लब्स, यानी कि बिग बैश लीग की जो क्लब्स है वहां पे एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट हाल ही में ये भी खबर आई थी कि द 100 में, यहां पे आप देख सकते हो, अंबानी रीच टू वॉच 100 और ये पिक्चर काफी वायरल हुआ था। इज समथिंग कुकिंग? क्या अंबानी 100 में भी एक टीम खरीद रहे हैं? क्या 100 में वो इन्वेस्ट करने वाले हैं? अब इस सब से क्या पता चला कि इंडिया में ऑफ कोर्स फर्स्ट देयर वाज आईपीएल, पहले आईपीएल था, लेकिन अब इंडियन ओनर्स अलग अलग लीग्स में जा चुके हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीकन लीग में जा चुके हैं। अभी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग में तो अभी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, लेकिन स्टिल इंडिया इज लुकिंग फॉर इट। कैरिबियन प्रीमियर लीग में इंडिया जा चुका है, अभी 100 में कहीं ना कहीं आगे इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? इंडियन ओनर्स विल बी देयर इन ऑलमोस्ट ऑल द प्रीमियर लीग्स एल्सवेयर। और आगे के एक मॉडल के बारे में, या फिर आगे के मॉडल जो आ सकता है उसके बारे में वन ऑफ द ओनर्स ने अनाउंस किया, मतलब ही फ्लोटेड एन आइडिया। वेंकी मैसूर जो केकेआर के ओनर है, उन्होंने कहा ही इज ओपन टू ऑफर 12-month कॉन्ट्रैक्ट टू बेस्ट T20 प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 12 महीने 1 साल का मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा, आप किसी दूसरों के लिए नहीं खेलोगे बस। दैट मीन्स अब अगर एंड्रे रसल को समझ लीजिए 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो एंड्रे रसल केकेआर से तो खेलते ही खेलते हैं, कैरिबियन प्रीमियर लीग में भी जो केकेआर का ओनर है उनकी टीम से ही खेलेंगे। अभी साउथ अफ्रीकन जो T20 शुरू है वहां पे भी केकेआर के ही ओनर है, तो उनकी टीम में वही खेलेंगे। मतलब 12 महीने आई विल गिव एम्प्लॉयमेंट बेसिकली टू ऑल द क्रिकेटर्स, बेस्ट T20 प्लेयर्स, ये बताया। अब दिस इज ओनली फॉर फॉरेन प्लेयर्स। अब इमेजिन कीजिएगा कि यही आईपीएल ओनर, फॉर इंस्टेंस से विराट कोहली, राइट? विराट कोहली आज आरसीबी के लिए खेलते हैं, तो कल will he play in some other league with the same team, same owner in some other league? ये भी सवाल रह जाता है, राइट? इसका मतलब क्या है? अभी जो बेस्ट T20 प्लेयर्स है या फिर जो क्रिकेट प्लेयर्स है जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, क्या चूज करेंगे वो? विल दे चूज देयर कंट्री और विल दे चूज दीज फ्रेंचाइज? ये सवाल है इस डिस्कशन का। सो व्हाट डज द फ्यूचर लुक लाइक? व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड? यही सवाल है कि क्या आप देश को पहले प्रायोरिटाइज करोगे या फिर आईपीएल या फिर दूसरी जो भी लीग। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट आईपीएल नाउ, क्योंकि आईपीएल तो हो ही गया। आईपीएल के जो ओनर्स थे उनके जो विंग्स है नाउ दे हैव स्प्रेड टू अदर लीग्स ऑल्सो। तो क्या देश को चूज करेंगे या फिर आईपीएल चूज करेंगे? दैट इज नथिंग बट फुटबॉलाइजेशन। यही होता है फुटबॉल में। आपने देखा, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया मेसी का, ही वुड बी प्लेइंग अ कपल ऑफ मैचेस फॉर अर्जेंटीना, लेकिन मेजॉरिटी अपना जो करियर है वो अभी एक फ्रेंचाइज के लिए, पहले बार्सिलोना के साथ, अभी पीएसजी के साथ, राइट? एंड मोस्ट प्रोबेबली ही विल मूव फ्रॉम पीएसजी ऑल्सो, बिकॉज वो पेरिस सेंट जर्मन के साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो शायद एक्सपायर हो जाएगा और रिन्यू नहीं हुआ अभी तक। दिस इज नथिंग बट फुटबॉलाइजेशन ऑफ क्रिकेट। इसका एक और इंप्लीकेशन क्या होगा? विल टेस्ट क्रिकेट डाई? ये सवाल जरूर रह जाता है। इज इट फॉल ऑफ टेस्ट क्रिकेट? ऑफ कोर्स आई वुड से इट इज फॉल ऑफ वनडे क्रिकेट फॉर श्योर, क्योंकि वनडे क्रिकेट की व्यूअरशिप बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है अभी फिलहाल। टेस्ट क्रिकेट में कहीं ना कहीं जो 3 बिग जायंट्स है, इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इनके मैचेस में अभी भी लोग आते हैं टेस्ट क्रिकेट देखने के लिए। हाल ही में आपने देखा होगा इंग्लैंड साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा था, खचाखच स्टेडियम भरा हुआ था। इंडिया का इवन टेस्ट मैच हो तो स्टेडियम फुल होता है, ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच हो तो स्टेडियम फुल होता है। तो आने वाले कुछ सालों के लिए तो एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट इज नॉट डाइंग। इनफैक्ट आई एम अ वेरी आर्डेंट फैन ऑफ क्रिकेट। मेरा तो कहना है कि टेस्ट क्रिकेट शुडंट डाई। टेस्ट क्रिकेट इज एक्चुअली द रियल क्रिकेट। और कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट का भी महत्व कम हो रहा है। अगर आप दूसरे देशों के मैचेस देखोगे, वहां पे लोग नहीं होते हैं टेस्ट क्रिकेट देखने के लिए। आईपीएल की ब्रॉडकास्टर जो बिडिंग होती है उसका पैसा देखिए, टेस्ट क्रिकेट का जो ब्रॉडकास्टर बिडिंग होता है उसका पैसा देखिए, उसी से आपको पता चलेगा कि व्हाट इज हैपनिंग। इसके अलावा इससे भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्रिकेट का ही डेथ हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो टैलेंट है, जो क्रिकेटर्स हैं, उनका जो विजन है वो शॉर्ट विजन हो चुका है कि मुझे फ्रेंचाइज क्रिकेट में जाना है, मुझे हर बॉल पे छक्का मारना है, टेक्निक के मुझे फोकस नहीं करना है कि हाउ डू आई डील विद इन स्विंग, हाउ डू आई डील विद रेड बॉल,
टेस्ट क्रिकेट के ऊपर फोकस नहीं रह जाएगा। जो भी अच्छे प्लेयर होंगे, जो शायद कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट में एक्सेल कर सकते थे, वो T20 के चक्कर में, एग्रेसिव खेलने के चक्कर में, जहां पे हाई रिस्क शॉट खेलने पड़ते हैं, अपने विकेट के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, आपको बस रन बनाना है, बॉलर्स को अपना रन रोकना है, लाइन एंड लेंथ के ऊपर फोकस नहीं है, केवल आपको रन रोकना है, कुछ भी कीजिएगा, राइट। सो ये जो एटीट्यूड रहेगा, इससे अल्टीमेटली क्या होगा, प्लेयर क्वालिटी इज समथिंग विच इज गोइंग टू डिटीरियोरेट इन फ्यूचर। और अगर टेस्ट खेलने वाले प्लेयर ही नहीं मिले, देन परहैप्स टेस्ट क्रिकेट विल डाई गोइंग इनटू फ्यूचर, मे बी आफ्टर 10-20 years। बट एज ऑफ नाउ, इंडिया, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, दे आर राइट नाउ द सेवियर्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट। और इंडिया की तरफ से तो मैं कहूंगा द बिगेस्ट मैस्कॉट इज विराट कोहली। ही हैज केप्ट टेस्ट क्रिकेट अलाइव, राइट। जो उनका पैशन है टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, उसकी वजह से अभी भी इंडिया में टेस्ट क्रिकेट के प्रति काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। इनफैक्ट मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं यहाँ पे कि पिछले 3 सालों में, राइट, 2019 के बाद, यू वुड नॉट बिलीव कि जो रूट फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन, 2019 के बाद अभी तक 46 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं। 46 बहुत हाई नंबर होता है। एक प्लेयर के करियर में इतने टेस्ट मैचेस नहीं खेल पाते, लेकिन पिछले 3 से 4 सालों में जो रूट, फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ 2019 ही हैज प्लेड 46 टेस्ट मैचेस, विच इज अ टेस्टिमनी कि टेस्ट क्रिकेट अभी भी अलाइव है इन इंग्लैंड, इन ऑस्ट्रेलिया एंड इन इंडिया। लेट्स होप दैट इट हैपेंस। लेकिन क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत है? देखिए, इस चीज की जरूरत है जो कुमार संगकारा ने बताया कि देयर इज अ नीड टू स्ट्राइक बैलेंस, क्योंकि अभी सबको पता है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट कहीं नहीं जा रहा है। Franchise cricket is something which is going to survive for sure, but somewhere we need to draw a line and create a balance between franchise cricket and international cricket. तो आगे चल के कहीं ना कहीं हम लोग शायद बायलैटरल क्रिकेट देख ही ना पाए, यानी कि 2 देशों के बीच जो सीरीज होती है, दैट माइट डिसअपियर कंप्लीटली। वनडे में भी हम लोग केवल वर्ल्ड कप्स देख सकते हैं। T20 के फ्रेंचाइज या फिर T20 की लीग्स तो चलेंगी, बट वी माइट मूव ऑन टू समथिंग लाइक फुटबॉल, जहां पे केवल 4 साल में एक बार वर्ल्ड कप हो रहा है, या फिर आपकी चैंपियंस लीग हो रही है। कुछ इस तरह के मॉडल पे हम लोग मूव हो सकते हैं। दैट माइट बी समथिंग विच वी कैन सी इन द फ्यूचर। इनफैक्ट इंडिया की तरफ से भी कुछ बदलाव जरूर आ सकता है। बीसीसीआई की जब भी अगली मीटिंग होगी, वहां पे बीसीसीआई ने यह कहा है, वी माइट अलाउ इंडियन प्लेयर्स टू प्ले फॉरेन लीग्स। अब यहां पे एक ट्विस्ट ये हो सकता है कि इंडिया जो भी आईपीएल की टीम है, वहां से अगर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो शायद उन्हें खेलने का मौका दे सकते हैं। ये भी हो सकता है। अगेन, दीज आर ऑल इफ्स एंड बट्स, बट अभी फिलहाल केवल फीमेल क्रिकेटर्स हैं अभी भी, वो खेल सकते हैं। जैसे बहुत सारे फीमेल क्रिकेटर्स इंडिया से बिग बैश लीग में खेलते हैं, और मेल क्रिकेटर्स हैं जो रिटायर हो चुके हैं, यानी कि जो खेल से अपना संन्यास ले ले, वो बाहर वाली लीग में खेल सकते हैं। इसमें आपने देखा होगा, युवराज सिंह रिटायरमेंट लेने के बाद दूसरी लीग खेल चुके हैं। कई दूसरे प्लेयर्स ने रिटायरमेंट ले लिया एंड दे हैव मूव्ड ऑन टू प्ले अदर लीग्स। T10 लीग्स हो गई, दुबई की लीग हो, या फिर दूसरे लीग्स हो गए, वहां पे खेल रहे हैं। बट आगे आने वाले समय में ये भी हो सकता है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड जरूर तैयार हो सकता है। आपने देखा होगा कि आईपीएल काफी एक्सक्लूसिव है। आईपीएल से जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो बाहर वाली लीग में नहीं खेल सकते, लेकिन बाहर वाली लीग के प्लेयर्स आईपीएल में खेल सकते हैं। तो आईपीएल अभी तक एक्सक्लूसिव था, तो कहीं ना कहीं इसमें भी शायद बदलाव आ सकता है। और अगर बदलाव आया, इट वुड अगेन बी अ स्टेप टुवर्ड्स फुटबॉलाइजेशन ऑफ क्रिकेट इटसेल्फ। तो देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। विल इट बी फुटबॉलाइजेशन ऑफ क्रिकेट? इसके ऊपर हमारी नजर जरूर रहेगी। जब भी कोई अपडेट आएगा, जब भी कोई खबर आएगी, तो हम लोग जरूर चर्चा करेंगे ऑन स्टडी IQ। बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। और अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आए, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। नॉट जस्ट क्वेश्चन, फीडबैक, कंप्लेन, सजेशन, एनीथिंग, जस्ट मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रेस्पॉन्ड ऑन सैटरडेज एंड संडेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।